Hello, greetings. This is me again, still in Kerala, but I wanted to talk something little nice and little important in our life journeys, and it's about some good insights from my own life, which I can relate and talk. So it's not just about the philosophy or the theoretical knowledge about what happens and why it happens, but something from my own life insights. तो अब मैं अपने अंकल के घर पे हूँ यहाँ केरल में एंड अपनी लाइफ जर्नी आगे बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे एक पड़ाव आ गया। तो ये कोच्चि में है, एर्नाकुलम में, और यहाँ पे मैं आ गया। आज मैं ये बताना चाह रहा था, अपना ऋण जो होता है फैमिली के साथ हो या अपने संबंधियों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ या कोई और क्षेत्र में जब हम जाते हैं, या क्यों हम पुराने लोग या नए लोग से जुड़ते हैं, ये सब आज कई ऐसी चीज़ मन में आ रही थी। आज मैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ बैठा था, अपने रिलेटिव्स के घर पे हूँ। तो यू कैन सी दिस अ ब्यूटीफुल फोटो ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिहाइंड। तो अभी एक क्रिश्चियन के घर पे हूँ। हालांकि पहले यहाँ थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे, क्योंकि लोग मुझे अपनाते नहीं थे ठीक से, क्योंकि अपने ही रिलेटिव्स है। क्योंकि मैं इस वेशभूषा में और कई और चीज़ें करता हूँ क्रिश्चियनिटी छोड़ के, तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो समझ चुके हैं और दे हैव गिवन मी द फ्रीडम टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट, जस्ट लाइक आई हैव गिवन द फ्रीडम टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। इट इज़ लाइक एक्सेप्टिंग एवरी वन द वे दे आर। तो मैंने तो पहले ही इनको एक्सेप्ट कर लिया था, तो मुझे कोई ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था उस हिसाब से। लेकिन अभी कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद उनको भी पता चल गया कि ठीक है, एक्सेप्ट करना ही ठीक है उस हिसाब से। तो वही मैं शेयर करना चाहूँगा कि कैसे और क्यों होता है ये सब। जो अपने ही भाई बंधु है, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो या फैमिली हो, या जो रिलेशनशिप्स है हमारे जो स्ट्रॉन्ग, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पूरा मेरा कट्टर फैमिली है क्रिश्चियंस के। तो इनके बीच मैं पैदा हुआ, जो ये सेम आइडियोलॉजी नहीं रखता। हालांकि मैं इनको बहुत मानता हूँ, ये एक अवधूत सिद्ध पुरुष थे जीसस क्राइस्ट, बट क्रिश्चियनिटी में कुछ अलग लेखन है इनका। तो कोई नहीं, मैं एक स्थान ढूंढ रहा हूँ यहाँ से जहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा आराम से बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी बाकी के लोग भी सुन रहे हैं मुझे। कुछ कन्याएं हैं अपने घर की, काम भी कर रहे हैं। ഞാൻ പൊക്കത്തോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ, അവിടെ ടെറസിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാമല്ലോ. അവിടെ ഇരുന്ന് അത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പോവാം അവിടെ. ठीक है, मैं ऊपर जाके बैठता हूँ आराम से, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगा उस हिसाब से। अच्छा, सो आई वॉज टेलिंग, आई वॉज लाइक टू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट आवर रिलेशनशिप्स एंड वाई थिंग्स हैपन टू अस इन आवर फैमिली, इन आवर फ्रेंड्स, एंड सर्टन थिंग्स दैट हमको समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है भाई ज़िंदगी में, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे लोग क्यों पड़े हैं, कैसे लोगों के साथ पाला पड़ा है, कैसे नए नए लोग मिलते हैं, कैसे पुराने लोग चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं काफ़ी जब अध्यात्म में आया था पहले पहले, तो ये केरल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना सुंदर जगह पे इनका घर है। आपको दिख रहा है, सारा जंगल है यहाँ पे लिटरली। कुछ ही घर दिखेंगे आपको, एक दो यहाँ पे, और ये घर एक है। तो इट्स ब्यूटीफुल टू लिव इन दिस प्लेस है। दैट इज़ वाई मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब भी यहाँ आऊँ, कांजंगाड़ा आऊँ या इस तरफ आऊँ, तो यहाँ रुक जाऊँ, क्योंकि ये बड़ा सीरीन जगह, आपको पीस फील होता है यहाँ पे। अच्छा, सो आई वॉज टेलिंग वाई डू वी कम हियर। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता था आने के लिए, इस अभी जहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि ये सब फैमिली रिलेटिव्स जो हम कहते हैं, वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड एट सम टाइम्स। लेकिन मुझे कुछ चीज़ यहाँ पे खींचा खींचा ले आता था। जैसे कि अभी भी मैं पिछले मंथ 2 महीने पहले ही इधर आया था कांजंगड़, तो भी यहाँ आया, इससे पहले भी आया, कम से कम 4 बार आ चुका हूँ एक साल में। हालांकि इससे पहले मैं कहीं वर्ष यहाँ मुड़ के भी नहीं देखा था ये जगह को, कई साल।
10-10 साल तो मैं यहाँ आया ही नहीं हूँ और अचानक अभी बार-बार दोबारा यहाँ आना पड़ रहा है। तो ये क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? ये कुछ टाइम लगा मुझे समझने में, क्योंकि पहले-पहले जब ये सब चीज़ें होती थी लाइफ में, कुछ उथल-पुथल, तो कुछ समझ नहीं आता था। फिलॉसफी तो थी, थ्योरी तो थी, नॉलेज थी, कर्मों का, ऋण का, लेन-देन का चक्कर क्या होता है ये सब पता था, लेकिन इसको एग्जैक्टली मेरे लाइफ सर्कमस्टेंसेस के साथ मैंने जुड़ा के कभी नहीं देखा। आज मैं इसको शेयर कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि हम सबका जर्नी यही है। वी ऑल गो थ्रू ऑल दिस। मेरा कोई स्पेशल इवेंट ये नहीं है, इवेंट नहीं है। ये आपके साथ भी ज़रूर होता है और होता ही होगा, लेकिन कहीं बार हमको समझ नहीं आता, तो वी आर कन्फ्यूज कि ऐसे क्यों होता है। तो आज मैं कुछ चीज़ें अपने लाइफ के बारे में शेयर करना चाहूँगा। यू कैन रिलेट इट विथ योर लाइफ। आप आपके लाइफ के साथ इसको रिलेट कर सकते हो और फिर थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें प्रोत्साहन नहीं दूंगा कि आप यू कीप ऑन डिगिंग ऑल द टाइम इनटू पास्ट लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स। इट्स नॉट नीडेड। पहले एक ज़माने में मैं बहुत इच्छुक होता था ये पास्ट लाइफ को लेके। आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रांगली एफिनेटेड विथ इट। तो मुझे जानना था कि ये क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। तो मैं कहीं कहीं जगह पे ऐसे गया था, जैसे अगस्त्य महामुनि का जो नाड़ी शास्त्र है, तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे उसके बारे में कि वो सत्य होता है एंड इट्स वेरी पावरफुल, कि सबका हिस्ट्री, पाम हिस्ट्री पे लिखा होता है। तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करने के लिए एक बार चला गया। तो वो एक क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे ये नाड़ी शास्त्र उनका अगस्त्य महामुनि का शुरू हुआ था। तो वहाँ जाके मैंने अपना खुद का पाम रीडिंग किया, सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जस्ट मुझे ये जानना था कि ये सत्य होता है या नहीं होता है। तो उसमें आई वॉज शॉक्ड कि उन्होंने सिर्फ अपना थंब इम्प्रेशन लिया और डेट ऑफ बर्थ पूछा, बस ये दो ही चीज़। बाकी वो अंदर चले गए और वो पाम लीव से निकालने लग गए, बहुत सारा ढेर लेके आए। उसके बाद वो ढेर रखे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे मुझे, हाँ या ना में सिर्फ जवाब दो, यस और नो, यस और नो। लाइक फॉर एग्जांपल वो पूछेंगे कि आपका पिता का नाम टी से शुरू होता है या एस से, तो आपको सिर्फ टी या एस से जवाब देना है। या वो पूछेंगे आपके दोस्त का नाम, बेस्ट दोस्त का नाम क्या है, कौन सा अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, आप ए से कहोगे। तो वो पूछेंगे इनका आपको 20 साल से संबंध है या 10 साल से, आपको 10 या 20 में। तो इस तरह के सवाल होते हैं, वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस पे चलता है। कहीं कहीं वो पूछते हैं और उसके बाद आधा घंटा लगा रीडिंग, और रीडिंग के आधे घंटे के बाद उन्होंने बोले कि वी आर रेडी, शैल वी प्रोसीड। मैंने हाँ बोला। उसके बाद उन्होंने सारे पत्ते रखे और फिर प्रार्थना किया अगस्त महामुनि से, और फिर उन्होंने शुरू कर दिया रीडिंग। ए टू जेड उन्होंने मेरी माता का नाम, मेरा पिता का नाम, मेरे कितने बहन हैं, शादी का, बच्चों का, अब कहाँ काम कर रहा हूँ, पहले कहाँ काम करता था, आगे कहाँ काम करने वाला हूँ, ये सब आप बिलीव नहीं करोगे, एक्यूरेटली उन्होंने बताया। और ये मेरा लक था, क्योंकि वहाँ पे मैं बाद में जान गया, ये वैदीश्वरन कोइल, यानी कि ये एक जगह है वैदीश्वरन कोइल, वहीं पे नाड़ी शास्त्र का बर्थ हुआ था अगस्त्य महामुनि का। तो वो स्थान अभी तो बहुत भरा हुआ है और पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है, सब कुछ चलता है वहाँ पे। लेकिन हमारा लक अच्छा था, शायद कृपा थी कि हम एक सही आदमी के पास पहुँच गए थे। उनका नाम मुझे कुछ याद नहीं है, मंदिर के बगल में ही था, वो जीव समाधि है वहाँ पे धन्वंतरी जी का। धन्वंतरी इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, और वो सिद्ध थे, महासिद्ध थे। तो उनका जीव समाधि के बगल में ही वो था। तो ये सब सारा एक्सपीरियंस होने के बाद मैं जान गया कि भाई होता है, ये सब चीज़ें होती है। उसके अंदर माई पास्ट लाइफ वॉज ट्रेस टू श्रीलंका, जहाँ पे मैं एक ब्राह्मण घर में था और काफ़ी लाइफ लंबा जिया वहाँ पे, शादीशुदा हो के। और कुछ ऐसे, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा उसमें, कुछ ऐसे चीज़ें हो गई थी उस लाइफ में, अजीबोगरीब कुछ गलतियाँ ऐसे कर बैठा था, जिसकी वजह से मैं लुढ़क के अभी जो हूँ इस लाइफ में आ गया। तो ये अगर कोई मुझे पहले ही बताते तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन जब उन्होंने प्रॉपर सीक्वेंस में ये सब चीज़ें बताई तो ये समझ आया।
लेकिन जब ये बता रहे थे उस समय बहुत इच्छुक था। ये कम से कम 8-9 साल पहले की बात है, और उस समय मैं बड़ा क्यूरियस हुआ करता था इन सब चीज़ों को जानने के लिए, पास्ट लाइफ एंड ऑल दैट। आज मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगती है, इसलिए मैं किसी को इनकरेज भी नहीं करता इसमें, आप इसमें सब पढ़ो। क्योंकि एक बार आपने वो पास्ट लाइफ रीडिंग और वो सब किया, फिर आप फंसने का बहुत चांस है उसमें, आदमी अटक जाता है। इसके लिए जब गुरुदेव भी कहते थे कि प्रति प्रसव करो, प्रति प्रसव में क्या होता है, इसमें सिर्फ देखना नहीं होता, पिक्चर देखो कि क्या हुआ है, पिक्चर देख के क्या करना है। परसों किसी ने मुझे अंदर इनबॉक्स किया कि मेरी साधना रुक गई है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि मेरी नाड़ियों में प्रॉब्लम है या सबकॉन्शियस में प्रॉब्लम। मैंने बोला अरे मैं बताया या नहीं बताया तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। अभी किसी का थर्ड आई लेके आप उसमें झाँक, किसी से झंकवा के फिर उसका पता लगवा के करोगे क्या। चलो भाई, किसी ने आपको बता दिया आपकी इस प्राण नाड़ी में कोई इस प्रॉब्लम है, क्या कर लोगे आप, फंस गए ना। तो ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं एक्चुअली। इसके लिए गुरुदेव इसमें कभी इनकरेज नहीं करते थे कि ये पास्ट लाइफ वाली पिक्चर के चक्कर में मत पड़ो, या किसी से अपने पास के बारे में पढ़वाओ। ये सब क्यूरियोसिटी के लिए ठीक है, लेकिन कभी हेल्प नहीं करता, साधना में कभी हेल्प नहीं करती है, ज़्यादा आदमी को रुकाव आ सकती है, अटकाव आ सकती है इसमें। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उस टाइम पे क्यूरियोसिटी थी, और उसके बाद काफ़ी अटक भी गया था कुछ चीज़ों को लेके। लेकिन जब प्रैक्टिकली जब इसको जीने लग गया तो ये काफ़ी आसान होने लग गया। जैसे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि साधना करो, रिलीज़ करो, क्योंकि अगर कोई कचड़ा धूल मिट्टी कुछ अटका हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो हमको अगर प्रॉब्लम्स ला रही है, रिलेशनशिप में हो या फैमिली में हो या सर्कमस्टेंसेस में हो, वो कर्म की वजह से ही, अपना ही कर्म है। तो हमारा फोकस होना चाहिए बस उसको साफ़ करने की, ना कि ये कि वो कहाँ साफ़ करना है, वो कौन से शरीर के कौन से भाग में है, क्या कर लेंगे हम इतना इन्वेस्टिगेट करके, क्यों करना है अपने को ये सब। साधना करो जो अपने सारे अपने अपने गुरुदेव जिसने भी बताया, क्योंकि मैं ये स्पष्ट एक कौम को नहीं बता रहा हूँ या एक पथ वालों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी सारे लोग हैं जो कहीं विभिन्न गुरु से या उनके पथ से फॉलो करते हैं। तो मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं कोई एक पथ के बारे में कभी बात नहीं करता इस प्रोफाइल में मेरा, ना ही करूँगा, क्योंकि इट इज़ जनरलाइज्ड। मेरे फ्रेंड्स सारे इसमें से हैं, और सारे कौम से हैं, सारे रिलीजन से हैं। इसमें मेरे फ्रेंड लिस्ट में अभी कम से कम 270-280 कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मेरे। ये सब देखते हैं, हाँ लोग, दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग, दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन कन्वर्सिंग एंड गेटिंग इन टू ऑल दिस नॉनसेंस, बट दे आर इंटरेस्टिंग एंड दे आर लर्निंग। तो मैं जब भी ये वीडियोस बनाता हूँ, कुछ भी चीज़ें, ये सबको नज़र में रख के बोलता हूँ। तो देर आर मेनी